हेलो फ्रेंड्स, दिस इज HR विश्वकर्मा फ्रॉम HR एकेडमी धनबाद और आपका टॉपिक चल रहा है विविधता एवं भेदभाव में समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, ध्यान दीजिए, यहाँ पर फोकस किया जाए समानता के लिए संघर्ष। उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। तो देखिए, इससे पहले आपने क्या देखा, भेदभाव वाली नीति देखी, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं समानता के लिए संघर्ष पर फोकस कर रहे हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन के आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है। जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और कहा जा रहा है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस पिक्चर में पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ सारी औरतें अपने अधिकारों की मांग को लेकर एक साथ खड़े हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ सदस्य यहाँ दिख रहे, कुछ मेंबर दिख रहे हैं और ये सारे मेंबर भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्यों के फोटो हैं। और संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि इस विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भाषा, धर्म, त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक
धर्मनिरपेक्ष देश है। जहाँ लोग बिना, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया? जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। आप देख, हालांकि हमारे संविधान में विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी। भारत का संविधान का उद्देशिका तो आप जान ही रहे हो, आप देख ही रहे हो, जिसमें पूरी तरीके से दिया हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो ये पूरी बातें संविधान में उद्देशिका के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और यह संविधान का पहला पृष्ठ जिसमें स्पष्ट, मतलब ये संविधान का क्या है? पहला पृष्ठ है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है।